So hello everyone, welcome back to my new video. I hope you are all doing great. So first of all many congratulations to all those जिन भी बच्चों का CSIR का प्री जो है वो निकल चुका है. सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने PDF में देखा होगा कि उसमें एक टेंटेटिव स्कीम फॉर आर स्किल टेस्ट इज़ गिवन, जो कि 2 जुलाई से लेकर 4 जुलाई के बीच में जो है वो बताई गई है. इट इज़ फॉर बोथ फॉर स्टेनोग्राफर्स एंड जूनियर असिस्टेंट सेक्रेटरी दोनों के लिए. ओके, सो आप लोगों का जो कंप्यूटर टेस्ट होना है और जो स्किल टेस्ट स्टेनो वालों का होना है वो जो है आप लोगों का 2 जुलाई से 4 जुलाई के बीच में जो है वो हो जाएगा. सो आज मैं आप लोगों को सबसे पहले तो जैसे कि हमें पता है कि काफ़ी कम डेज बचे हैं, तो एक स्ट्रेटजी जो है वो बताने वाली हूँ दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर स्किल टेस्ट. ओके, तो सबसे पहले मैं स्टेनोग्राफर्स की बात कर लेती हूँ बिकॉज इतनी शॉर्ट टाइम में अब आप लोगों को सब कुछ एक तरीके से अपना फर्निश करना है, एकदम फिनिशिंग लानी है मतलब अपनी चीज़ों में. सो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं कि करना कैसे है. सो सबसे पहले आप लोगों को डेली कितने मैटर लिखने हैं, कितने टाइप करने हैं और कौन कौन से लिखने चाहिए. तो जैसे कि हम लोगों ने CSIR के प्री में वैसे तो ये चीज़ देखी थी कि जो पैटर्न था एग्ज़ाम का वो काफ़ी ईजी था. सो वी कैन होप कि जो हम लोगों का अब स्किल टेस्ट भी होगा वो ईजी ही रहने वाला है बिकॉज जब प्री का लेवल काफ़ी कम था, SSC जैसा था, तो हम इसमें भी उम्मीद रख सकते हैं कि वो लेवल जो होगा आपका स्किल टेस्ट का वो कम होगा. सो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को डेली 2 केसी के मैटर जो है वो करनी ही करनी है. नेक्स्ट हम आ जाते हैं, आप डेली एक साथ में प्रोग्रेसिव ले सकते हो एंड एक करंट से रिलेटेड डिक्टेशन जो है वो आपको लिखनी ही लिखनी है. ये 4 मैटर्स तो आप डेली लिखना ही लिखना. ठीक है, अब अगर हम टाइप करने की बात करेंगे, हमें डेली टाइप कितने करने हैं. सो आप एक केसी टाइप करो एंड एक प्रोग्रेसिव टाइप करो. ठीक है, ये 2 आप डेली टाइप करो, विद एक्यूरेसी टाइप करो, आप लोगों का स्किल टेस्ट अच्छा जाएगा. ठीक है, अब बात करें, कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों का अभी शॉर्ट हैंड मतलब उन लोगों ने अभी 3-4 वॉल्यूम ही कंप्लीट किए हैं एंड दे आर कन्फ्यूज्ड कि वो अब अपना सिर्फ शॉर्ट हैंड पर ध्यान दें या फिर जैसे कि SSC का एग्ज़ाम आने वाला है उस पर भी ध्यान दें. सो गाइज, आप लोग क्या कर सकते हो, देखो ये बात बहुत मतलब एविडेंट है कि जिन लोगों की शॉर्ट हैंड बिल्कुल अच्छी है, जो बिल्कुल तैयार हैं एग्ज़ाम देने के लिए, उनका ज़्यादा मेहनत करना इज़ गुड. बिकॉज अगर आप लोग सोच रहे हो कि 10-15 दिन में कोई चीज़ एकदम आप गेन कर लोगे, तो देखो वो चीज़ नहीं हो पाएगी. अगर आप इस वक्त अनसीन 90 पे विद एक्यूरेसी लिख पा रहे हो तभी आप लोगों को मेन पर ज़्यादा फोकस करना है. ठीक है, अदरवाइज़ अपना शेड्यूल मत बिगाड़ना जो आप लोगों ने SSC स्टेनोग्राफर के लिए बना रखा होगा, बिकॉज उसमें भी अब कितना ही टाइम बचा है ना, तो कुछ भी ज़्यादा चेंज मत करना. अगर आप लोग 80 या 90 अनसीन लिख पा रहे हो सो गो फॉर इट, अपनी अच्छे से प्रैक्टिस करो. मगर आप लोग अभी अनसीन लिख ही नहीं पा रहे हो तो आई थिंक सो इतना जो भी बच्चे शॉर्ट हैंड कर रहे हैं उन्हें पता है कि 10-12 दिन में अनसीन लिख देना विद एक्यूरेसी लिख देना इज़ नॉट ईजी. करने से कुछ भी हो सकता है, मगर ऐसा मत करो कि अपना शेड्यूल बिगाड़ लो किसी और चीज़ के लिए. ठीक है ना, बिकॉज वैकेंसीज तो इसमें 69 या 70 समथिंग ही है ना. सो अब अपना डिसीजन बहुत सोच समझ कर अपना डिसीजन लीजिएगा, अपना शेड्यूल बहुत सोच समझ कर ही चेंज कीजिएगा. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि 2 केसी लिखो, प्रोग्रेसिव लिखो एंड एक करंट के टॉपिक से रिलेटेड आप लोग जो है वो डिक्टेशन लिखो. इनको 2 इनमें से कोई भी मैटर डेली टाइप करो. ठीक है, उसके बाद आप लोगों को अपनी अपनी मिस्टेक्स जहाँ आपकी मेन आ रही हैं वो सब देखना है और आप लोग अपनी स्पेलिंग्स पर ध्यान दो, क्योंकि कुछ कुछ टफ स्पेलिंग्स होती हैं, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो. उनकी आउटलाइंस को आप लोगों ने अपने लिए शायद एक अलग से कोई कॉपी क्रिएट कर रखी होगी जिसमें आप लोगों ने अपनी आउटलाइंस बना रखी होंगी जो आप लोग यूज़ करते हो अलग अलग. उनको जो है आप लोग प्रैक्टिस करो आराम से. इन 4 डिक्टेशन के अलावा जो आपको करना है मैं ये बता रही हूँ. ठीक है, किसी भी आप लोगों को मैं यही एडवाइस करूँगी कि आप लोग उसको एटलीस्ट 90 की स्पीड पर करो, बिकॉज अगर 80 की स्पीड मांगी है सो 90 तक तो जाएगी. और मैंने देखा है जो एग्ज़ाम SSC से हटकर जो अलग एग्ज़ाम्स होती हैं उसमें 80 की बोलकर स्पीड ज़्यादा ही बोली जाती है. देखो मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस कर रखी है. ठीक है, सो 80 सोचकर बिल्कुल नहीं जाएंगे, 90 की प्रैक्टिस कर कर जाएंगे. अनसीन 90 पर आराम से लिख लेना आना चाहिए आप लोगों को. आपका एग्ज़ाम वैसे भी दिल्ली के आसपास ही मतलब NCR रीजन में ही होने वाला है. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, क्लियर आउट हो जाएगा. अब इसके अगर रिलेशन की बात करें तो वो भी SSC के जैसा ही है. ठीक है, कि आप लोगों की ओमिशन, सब्सटीट्यूशन एंड एडिशन पे फुल मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक की हाफ मिस्टेक, कोई भी
आपने सिंगल प्रूवर कर दिया, इसकी हाफ मिस्टेक। एज इट इज़ एसएससी जैसा ही है, जिन लोगों ने एसएससी का एग्ज़ाम दिया होगा। आई होप आप लोग प्रिपेयर होंगे। बस आप लोगों को क्या करना है, अपनी चीज़ों को रिवाइज़ कर लेना है, ठीक है ना। और जिन भी बच्चों का टाइपिंग टेस्ट है उन लोगों को भी मैं यही बोलूँगी, जितनी भी आप लोगों से स्पीड मांगी गई है +10 कर जाइएगा। बिकॉज होता है कि हम लोग थोड़े से वहाँ पर जाकर प्रेशर में आ जाते हैं, ठीक है ना। एंड स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग ही है, मतलब आपको पैसेज जो दिया हुआ होगा वो भी स्क्रीन पे दिया होगा और आप लोगों को टाइप भी स्क्रीन पे ही करना है। एंड आप लोगों को भी अपने डेली 5 टाइपिंग टेस्ट लगाओ अलग अलग टाइम पे। मतलब 5 टाइम अपना कोई भी बना लो डे में, जैसे 10 बजे, फिर 2 बजे, फिर 5 बजे, फिर 7 बजे और रात को 9 बजे, ठीक है। अब आप इन 5 टाइम में 2 भी लगा सकते हो और 1 भी लगा सकते हो। अगर आपकी स्पीड कम है तो आप डेली 2 इन 5 टाइम पे कोई भी 5 टाइम आप अपने बना लो जिसमें आपको 2 टेस्ट लगानी है, ठीक है। और अगर आपकी अच्छी स्पीड है तो इट्स ओके, आप 1 भी लगा सकते हो। और स्पीड ही नहीं, एक्यूरेसी भी मैटर करेगी गाइज। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन जिनका भी एग्ज़ाम है और जिन लोगों ने भी CSIR का प्री क्लियर किया है। आप लोग अपनी अच्छे से मेहनत कीजिए एंड अपना स्किल टेस्ट पे बहुत अच्छे से देकर आइएगा गाइज। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू, please drop a like, comment and subscribe my channel.